दोस्तों, प्रेरक कहानियों की प्रस्तुत कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेरक कहानियों की श्रृंखला की आज की कड़ी में मैं आपको भारत देश के सुयोग्य राजनीतिज्ञ व वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिन्हें हम समस्त भारतवासी वल्लभ भाई पटेल और सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, उनके एक चर्चित प्रेरक प्रसंग से आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों, यह कहानी उस वक्त की है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मामला गंभीर और पेचीदा था। सुनवाई के दौरान जब पटेल साहब जज के सामने अपने क्लाइंट का पक्ष रखने में व्यस्त थे, तभी बाहर से एक आदमी आकर चुपचाप उनके हाथ में एक चिट्ठा थमा जाता है। पटेल साहब धीरे से उस चिट्ठे की लिखावट पर एक नजर डालते हैं। चिट्ठे को पढ़ते ही वे थोड़े से व्याकुल और असहज हो जाते हैं, परंतु दूसरे ही पल वे अदालत की चल रही कार्रवाई में पुनः व्यस्त हो जाते हैं। अदालती कार्रवाई के अंत तक न सिर्फ वे अपने पक्ष को अच्छी तरह से रखते हैं, बल्कि कार्रवाई के पश्चात वे अपने क्लाइंट को जीत भी दिलवाते हैं। उसके बाद जब पटेल साहब अदालत परिसर से बाहर निकल रहे होते हैं, तब उनके सहयोगी वकील जो अदालती कार्रवाई में उनके साथ थे, वे उनके करीब आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अदालत के अंदर जो पर्ची लाकर उन्हें दी गई थी, उसमें क्या लिखा था। पटेल साहब ने थोड़ी सी चुप्पी के बाद जवाब दिया कि दरअसल वह पर्ची पोस्ट ऑफिस से आया हुआ एक तार था, जिसमें अभी अभी उनकी पत्नी के देहांत होने की सूचना उन्हें भेजी गई थी। मतलब? सहयोगी वकील ने आश्चर्यचकित होकर उनसे फिर पूछा, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप फिर भी अपने क्लाइंट की पैरवी करते रहे, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने गंभीरता से कहा, मेरे भाई, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी पत्नी तो पहले ही जा चुकी, और दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट का पूरा जीवन मेरे आज के दलील के दांव पर लगा था। मेरी छोटी सी चूक से मेरे क्लाइंट को फांसी तक की सजा हो सकती थी, इसलिए मैंने पहले अपने कर्तव्य को पूरा करना मुनासिब समझा। यह सुनकर पटेल साहब के सहयोगी वकील जैसे कहीं शून्य में खो गए। उन्होंने अपने नम आंखों के साथ उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपनी राह चल पड़े। दोस्तों, सरदार पटेल के इसी दृढ़ निश्चयी और कर्तव्यनिष्ठ आचरण के कारण आज पूरा विश्व उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानता है। धन्यवाद। दोस्तों, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला की इस प्रस्तुति को अंत तक सुनने और समझने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महापुरुषों की ऐसी और कहानियों से आत्मसात होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं अगले अंक में प्रेरणा से भरी एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।